हर हर महादेव मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे माता पार्वती के जन्म तथा तप के बारे में। भगवती सती ने मरते समय श्री हरि से यह वरदान मांगा था कि हे प्रभु, मेरा जन्म कहीं भी हो किंतु मेरा भगवान शिव के चरणों में नित्य अनुराग बना रहे। इसलिए दक्ष यज्ञ में शरीर त्याग करके उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। उमा के जन्म लेते ही संपूर्ण सिद्धियों और संपत्तियों ने हिमालय को अपना घर बना लिया। मुनियों ने जहाँ तहाँ आश्रम बना लिए, वृक्ष सदा पुष्प फल से युक्त हो गए तथा नदियों में पवित्र जल बहने लगे। सब जीवों ने अपना पारस्परिक वैर छोड़ दिया। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति देवी ने अपनी स्वामिनी का स्वागत करने के लिए अपना हृदय खोलकर उनके चरणों में भेंट कर दिया हो। हिमवान तथा मैना के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। नित्य नए नए मंगलोत्सव होने लगे। भगवती शिवा के जन्म का समाचार सुनकर देवर्षि नारद उनके दर्शन के लिए हिमालय के घर पधारे। पर्वतराज ने अपने को धन्य माना तथा देवर्षि का भरपूर स्वागत किया। अपनी कन्या का भविष्य जानने की इच्छा उन्होंने उनसे मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया। उनके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, आप भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं, अतः आप हृदय में विचार कर इस कन्या के दोष और गुण बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, गिरिराज, तुम्हारी कन्या बहुत संपूर्ण गुणों की खान तथा शुभ लक्षणों से युक्त है। यह अपने पति को अत्यंत ही प्रिय होगी। इसका सुहाग सदा अचल होगा तथा यह माता पिता का यश बढ़ाएगी। इसका नाम उमा होगा। अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। इसे मानहीन, माता पिता विहीन, नग्न तथा अमंगल वेश वाला पति मिलेगा। परंतु मैंने वर के जो दोष गिनाए हैं वे सभी शिवजी में हैं। अतः यदि उमा तपस्या करे और इसका विवाह शिवजी के साथ हो जाए तो ये अवगुण भी गुण हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तुम्हारी कन्या के लिए शंभू जी को छोड़कर कोई और उपयुक्त वर नहीं है। इसलिए अपनी कन्या के कल्याण के लिए तुम इसे तप की शिक्षा दो। धीरे धीरे भगवती उमा किशोरावस्था को प्राप्त हो गई और उनका शिवजी के प्रति अनुराग भी बढ़ता गया। एक दिन माता पिता का आदेश प्राप्त कर उमा भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप हेतु वन में चली गई। पार्वती जी का सुकुमार शरीर यद्यपि उनके तप के योग्य नहीं था, तथापि शिव चरणों का स्मरण करके वे घोर तपस्या करने लगी। उन्होंने समस्त भोगों को त्याग दिया। उस समय भगवती उमा साक्षात तपस्या की प्रतीत हो रही थी। भगवान शिव के चरणों में उनका नित्य नवीन अनुराग बढ़ने लगा। तप में इतनी तल्लीन हो गई कि वह शरीर की सारी सुधि बिसर गई। उन्होंने 1000 वर्ष मूल और फल खाकर बिताया। कुछ दिन कठोर उपवास किया तथा कुछ दिन केवल जल का और वायु का सेवन किया। 3000 वर्ष तक वे केवल सूखे बेलपत्र खाकर रही। फिर उनको भी छोड़ दिया, जिससे उनका एक नाम अर्पणा पड़ा। उनके नित्य प्रति बढ़ते तप के प्रभाव से एक दिन आकाशवाणी हुई, हे गिरजा कुमारी, तुम्हारा तप सफल हुआ। तुम्हें निश्चय ही भगवान शिव पति रूप में प्राप्त होंगे। इतना कठोर तप करने वाले विश्व में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुलाने आवे तब घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को सत्य समझना। आकाशवाणी सुनकर पार्वती जी परम प्रसन्न हुई।
भगवान शिव मिलेंगे यह सोचकर उनका रोम रोम पुलकित हो गया। हर हर महादेव।